हेलो एवरीवन, एसएससी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। माय नेम इज संदीप। मैं आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस तक के मेथड्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे बताऊंगा। दैट मीन शून्य से शिखर तक की हम तैयारी करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एवरेज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें क्वेश्चंस के लेवल को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि एवरेज है क्या, या फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम उसकी बात करते हैं। एवरेज मींस औसत। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में अगर बात करें तो सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। इसे आपको वैल्यू दी जाए 10, 20 और 30। ठीक है, आपको इसका एवरेज निकालना है। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करें तो एवरेज की वैल्यू हम क्या रखेंगे? आपको बोला गया है यहाँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस दैट मींस जितने नंबर दिए गए, तो 10, 20 और 30, इन सभी को क्या कर दें हम? ऐड कर दें। तो 10 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, काउंटिंग में कितने नंबर है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको रखने हैं, तो काउंटिंग में कितने नंबर हैं? तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो हम यहाँ रखेंगे 3। ठीक, वैल्यू अगर हम सॉल्व करके रखें तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 60/3। आंसर कितना आ जाएगा? 20। अगर हम बेसिक मेथड की बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो हम यही रखते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे आपको कुछ नंबर दिए जाए 69, 70, 71, 72 एंड 73। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा, तो हम सेम ही कंडीशन यहां भी अप्लाई करेंगे। एवरेज की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें? सभी को ऐड कर लें। तो 69 प्लस 70 प्लस 71 प्लस 72 73 अपॉन कितने नंबर हैं? तो 5 नंबर हैं, डिवाइड करेंगे। क्या इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे? तो अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे तो करना ही पड़ेगा, तो वैल्यू आपकी सॉल्व करने पर 71 आएगी, लेकिन हम इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। अब आप ध्यान से सुनेंगे। जब भी डिफरेंस की वैल्यू आपको सेम दी जाए, या क्वेश्चन आपको सीरीज के फॉर्मेट में दिया गया है, कौन सी सीरीज? एपी के फॉर्मेट में, या सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जब डिफरेंस की वैल्यू आपको सेम दी जाए तो बीच वाला नंबर आपका क्या होगा? एवरेज होगा। समझते हैं, यहां बात करते हैं 10, 20 और 30। 10 और 20 में डिफरेंस कितने का? 10 का। 20 और 30 में डिफरेंस कितने का? 10 का। डिफरेंस की वैल्यू सेम है, और काउंटिंग में नंबर ऑड होने चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। 1, 2 और 3 ये ऑड नंबर है, तो बीच वाला नंबर ही आपका क्या होगा? एवरेज होगा। आप डायरेक्ट देखकर ही बता दोगे, आपको कुछ रखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, वैसे ही यहां हम रख सकते हैं, हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। यहां अगर देखोगे तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 1 है। कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत जो नंबर दिए गए हैं उनके डिफरेंस की वैल्यू आपको चेक करनी। ठीक है, तो वैल्यू आपकी कितनी है? 1 1 1, सभी की डिफरेंस की वैल्यू सेम है। तो आप काउंट करो कितने नंबर हैं, तो देखने में पता चल रहा है कि 5 नंबर हैं। दैट मीन्स जो बीच वाला नंबर है वो क्या होगा? एवरेज होगा। आप अगर देखोगे यहां से वैल्यू आपको मिल रही है 2 इधर और 2 इधर, वैसे ही यहां भी आपको इधर वैल्यू मिल रही है 1 और इधर भी सेम ही वैल्यू मिल रही है। जस्ट बीच में आपको वैल्यू मिलेगी कब? जब डिफरेंस की वैल्यू क्या हो? सेम। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। चलिए फटाफट फिर बताइए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करके बताएंगे। 3, 6, 9 डॉट 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 81। बताइए इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? फटाफट बताएं। कितनी आएगी वैल्यू? तो यहां अगर देखेंगे तो
369 और 81 तक ये सीरीज आ रही है, तो क्या अब हम पूरा एक्सपांड करने वाले हैं इसको? तो बिल्कुल नहीं। क्या हम बीच वाला टर्म देखेंगे उसको बिल्कुल लिखकर पूरा का पूरा? तो बिल्कुल नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? समझो, जब डिफरेंस की वैल्यू आपको, डिफरेंस इज सेम, जब अंतर आपको समान दिए जाए, क्रमागत जो संख्याएं हैं उनमें अगर अंतर समान है, तो ऐसे वाले केस में एवरेज की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? आप रखते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। कंडीशन ये आपको ध्यान रखनी होगी कि डिफरेंस की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तभी आप क्या करेंगे? इसको अप्लाई करेंगे। एवरेज की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। चलिए यहां चेक करके रख लेते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए हमने नहीं हटाए हैं ताकि हम यहां भी अप्लाई करके देखें क्या हो रहा है। तो देखो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या करें? डिवाइड बाय 2। वैल्यू कितनी आएगी आपकी सॉल्व करने पर? 40/2। वैल्यू आएगी आपकी 20 ही। वैसे ही अगर हम यहां सॉल्व करते हैं तो यहां भी सॉल्व करने पर सेम ही कंडीशन आपको मिलेगी। एवरेज की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो यहां आप 69 प्लस 73, ठीक, और डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 142। डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आपका 71 ही आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करते हैं, सीधा सीधा आंसर निकालते हैं। आपको एवरेज की वैल्यू चाहिए तो आप क्या रखेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट एंड डिवाइड बाई 2। 84 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 42। 42 ये आपका आंसर होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके साथ साथ में देखते जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं? मतलब क्या इतना सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा 10, 20 और 30 का एवरेज बताओ, या ये नंबर दिए गए इसका एवरेज बताओ? एक बार के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल दिए सकते हैं। तो यहां ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे वो समझ लेते हैं। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ट्राई करेंगे, बताएंगे फटाफट कितना आंसर आएगा इसका। आई होप आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। पूछा क्या गया है पहले ये देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 37। ये आपको दिया गया है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 37 है। आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो 5 नंबर है। आप यहां जो वो क्लू दे रहा है उसको समझो। 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, लगातार आने वाले नंबर है। तो क्या अब हम यहाँ x प्लस 1, x प्लस 2 इस टाइप से माने? तो बिल्कुल नहीं। जो भी सीखा है उसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। काउंटिंग में नंबर कितने हैं? 5, पहला क्लू। दूसरा क्लू क्रमागत नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। दैट मींस डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी? सेम होगी, ठीक है। तो यहां अगर हम वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो आप वो एवरेज की वैल्यू को ऑब्जर्व करो। आपको 5 नंबर दिए गए हैं तो 5 स्लॉट बना लिए, रख लिए। डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी। आपको एवरेज की वैल्यू 37 दी गई है, तो ये बीच वाला नंबर जो होगा, फिफ्थ में ये थर्ड वाला बीच वाला नंबर होगा, वही आपका एवरेज होगा। आपको हाईएस्ट चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए, तो 37 से आप क्या करेंगे? 38 रखें, क्योंकि क्रमागत नंबर है तो +1 करते जाएंगे। यहां भी +1 करें तो 38 के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करते हैं, मेंटली सॉल्व करते हैं। कहीं भी आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिख रहा है 37 है। 2 नंबर इधर होंगे, 2 नंबर उधर होंगे, 37 का 30 है, 39 आंसर आकर फटाफट आ जाओगे। 5 सेकंड से भी कम समय में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करें फटाफट से, जल्दी से। आंसर सभी के आने चाहिए, ठीक। आप कैलकुलेट करो तो ट्राई करो कि आप मेंटली उसको सॉल्व करो। मेंटली सॉल्व करोगे तो जितना इसको यूटिलाइज करोगे उतना ये फास्ट दौड़ेगा। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज 20। 7 क्रमागत संख्या है जिनका औसत 20 दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो यहां भी सेम ही कंडीशन है। आपको नंबर कैसे दिए गए हैं? 7, और कॉन्सेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं, तो फिर से 7 रख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक। एवरेज ये बीच वाला नंबर होगा,
तीन संख्याएं इधर होंगी, तीन संख्या इधर होंगी। वैल्यू कितनी दी गई है, तो इसकी वैल्यू है 20। तो अगर ये 20 है तो ये 21, ये 22 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 23। तो 23 ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ऐसे ही अगर वो हमसे इसमें से कुछ भी पूछ ले, हमसे पूछ ले कि बताओ सबसे छोटी वाली संख्या क्या होगी, तो बता देंगे। बताओ जो सेकंड हाईएस्ट है वो क्या होगा, तो भी हम बता देंगे। ठीक है, सबसे वो कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। एक कंडीशन को और समझेंगे आप यहाँ पर, अगर हम इसको कंप्लीट फॉर्म करते हैं, समझना ध्यान से, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। 20 रखोगे या 19 रखोगे, फिर 18 रखोगे और वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 70। ठीक है, आप एवरेज की वैल्यू जब निकालते हो तो फर्स्ट और लास्ट से निकालते हो। 17, 23 डिवाइड बाय 2, 40 बाय 2, वैल्यू आ जाएगी 20। और वही एवरेज की वैल्यू आप सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट से निकाल सकते हो, मतलब यहां से दूसरा नंबर और यहां से दूसरा नंबर। ठीक है, सेम ही चलना है आप। तो आप यहां से अगर फाइंड आउट करोगे तब भी आपकी वैल्यू वही आएगी। 18 प्लस 22 डिवाइड बाय 2, 40 बाय 2, वैल्यू कितनी आएगी आपकी 20 ही आएगी। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। वही अगर आप सेम ही यहां से, अगर हम सेकंड वाला टर्म लें और यहां से सेकंड वाला टर्म लें, तो यहां भी सॉल्व करोगे तब भी आपको वैल्यू वही मिलेगी। तो अगर वो डेप्थ में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन यहां से बनाकर कभी दे दे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन चूंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट से काम चल जाता है, इसीलिए हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप और ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करें इसको। और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आपको कमेंट करना है कि आपका जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का इतना आया। ठीक है, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हाँ आप पढ़ रहे हो और मन लगाकर पढ़ रहे हो। देखो, पढ़ाई करनी है वो मन लगाकर करनी है, एग्जाम तो होंगी। ठीक है, और जब एग्जाम होंगे तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, बार बार रिवाइज करो, एक चैप्टर को कम से कम 3 बार रिवाइज करोगे तब कहीं जाकर आप उसमें एक्सपर्ट होते हो। तो अभी हम सीख रहे हैं, इसके बाद रिवीजन का काम वो आपका रहेगा। बताइए आंसर कितना होगा। क्वेश्चन बोला गया है यदि 7 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 71 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए यहां क्या होगी। क्वेश्चन वही है, एक टर्म सिर्फ ऐड हो गया है। कौन सा टर्म है, 7 कॉन्जिक्यूटिव कैसे नंबर है, ऑड नंबर्स। एक क्लू ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। 3 क्लू है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो 7 नंबर रख ले, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। 1 के बाद 3 आता है ना, तो 2 का डिफरेंस होगा। तो यहां वो जो एवरेज की वैल्यू दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 71 दे रहा है। तो 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, 71 यहां रख लें। ठीक है, बढ़ाते जाओ फटाफट, वैल्यू 2 बढ़ाते जाओ, 2 बढ़ाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 73, फिर 74। जल्दबाजी नहीं करना है। सेम यहां पर हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते और मोस्टली बच्चे यही गलती करके आते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, आता वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 71 से 72 नहीं करना, क्योंकि आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं दिए गए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिए गए। ठीक है, तो 71, 73, 75 एंड 77 ये आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। वैसे ही अगर यहाँ पूछ लेता तो आप बता देते। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और सॉल्व करें, फटाफट आपको आंसर करके बताना है कितनी आएगी इसकी वैल्यू। अभी जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप ये मान के चलिए ओरली क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 संख्या आपको आगे लेकर जाना है, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इस बार आपको इवन नंबर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी तक हमने ऑड नंबर्स के लिए सॉल्व किया है, अब हम इवन नंबर्स के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोला गया है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 51। 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 51 है। ठीक, तो आपको बताना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। कंडीशन को समझते हैं, जैसे आपको यहां नंबर दे दी जाए, 2 है, 4 है,
ठीक है, फिर 6 है और 8। ठीक, आपको वैल्यू निकालनी है एवरेज की। पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक, डिफरेंस की वैल्यू कैसी है? सेम है, डिफरेंस की वैल्यू सेम ही है। तो आप जब डिफरेंस की वैल्यू सेम रखते हो तो फर्स्ट रखते हो, लास्ट रखते हो, और क्या रखोगे? डिवाइड बाय 2 रखोगे। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 2, लास्ट वैल्यू कितनी है? 8, डिवाइड बाय क्या कर दे? 2 कर दे। तो सॉल्व करने पर 10/2 और वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 5 मिल जाएगी। अब 5 आपको वैल्यू मिल गई, क्या इनमें से 5 है कोई? तो नहीं। तो वो वैल्यू कहां मिल रही है? 5 आपको वैल्यू यहां मिल रही है। अगर देखो कि जस्ट बीच में, मैंने बोला था कि डिफरेंस की वैल्यू जब सेम होती है तो एवरेज की वैल्यू हमेशा आपको जस्ट बीच में ही मिलेगी। अगर ऑड नंबर्स है काउंटिंग में तो वो नंबर बीच वाला होगा, और अगर नहीं है तो जो नंबर, अगर आपको कैसे नंबर मिल रहा है? इवन, तो उस केस में जो 2 नंबर मिल रहे हैं आपको बीच में, उनके बीच की संख्या होगी। 5 है, 5 से देखो कि 2 नंबर इधर है और 2 नंबर इधर। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको एवरेज निकालना होता है इस वाले केस में, तो आप बता देते 4 और 6 के बीच की संख्या होगी, क्या होगी? 5। तो उसके लिए तो सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी, वही हम यहां अप्लाई करते हैं। अब फटाफट एक बार ट्राई करें, क्या आपका आंसर आ रहा है? चेक करते हैं। क्वेश्चन बोला गया, इफ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। तो पहले तो हम 6 स्लॉट बना ले, 1 2 3 4 5 और 6 हमने ये बना लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एवरेज जो है 51 है। अब हमें ये मालूम है 6 नंबर है, तो बीच में जो नंबर होंगे उनके बीच में वो नंबर होगा। और अगर नंबर आपके ये इवन है तो एवरेज ऑड होगा, क्योंकि उनके बीच में ऑड संख्या ही तो आ रही होंगी यहां पर। ठीक है, तो यहां वैल्यू 51 है तो बढ़ा दो, 52 रखोगे, क्योंकि एवरेज से अब सीरीज में एंटर कर रहे हैं। 52, फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 54, 2 ऐड करोगे, देन वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 56। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है? लास्ट नंबर पूछा गया है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 56। 56A ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस में अगर आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज दे दी जाए, नंबर्स बड़े बड़े दे दिए जाए, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप जो हम सीख रहे हैं उसी को और अच्छे से आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। फटाफट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी बताएं कितनी आएगी वैल्यू। क्वेश्चन बोला गया है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी वो आप बताइए। 4 है, औसत कितना है? 15, तो यहां होगा ना 15 वैल्यू। ठीक है, अब बोला गया है कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर बताइए, तो 15 के बाद यहाँ 16, यही तो सेकेंड हाईएस्ट है, क्योंकि ये तो आपका हाईएस्ट हो जाएगा 80। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 16। आई होप ये जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अभी जस्ट हमने चलना स्टार्ट किया है, अभी हम आगे दौड़ेंगे भी। दौड़ेंगे से मतलब है कि हम बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो बने रहें वीडियोस में, हम वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको, आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी। ठीक है, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, जो आप पढ़ रहे हो आपने वीडियो देखा, उसके बाद फटाफट आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो आपको जरूर देखना है। आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी और आंसर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं मैथ्स विद संदीप सर। ठीक है, वहां आप मेरे पेज को लाइक करेंगे, वहां पर क्विज वगैरह जो क्वेश्चंस में डालता हूं आप सॉल्व कर सकते हैं, वहां भी यूजफुल मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, एसएससी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।